अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है नरगिस की कोफ्ते। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताइए करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलें अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। 1 पाव हमारा कीमा है बारीक मशीन का, 6-7 जवे लहसुन के हैं और 2 इंची टुकड़ा अदरक का है जिसको हमें पीस लेना है। आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा पिसी हुई मिर्ची, आधा चमचा धनिया पाउडर, नमक है हस्ब ज़रूरत। 1 छोटी साइज़ की हमने प्याज ले ली है, इसको तो हमने काट लिया है। पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची ये हमने थोड़ा थोड़ा ले लिया। 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा पुदीना और थोड़ा हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हम चॉपर में पीस लेंगे और आप चाहें तो सिल पे भी पीस सकते हैं। चलो कीमा हमारा पिस गया है। 4 अदद हमने अंडे उबाल लिए हैं। बड़े साइज़ के हमारी 4 अदद प्याज है, इस मिक्सी में पीस लेंगे। 2 चमचे धनिया, 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें, हल्दी आधा चमचा, नमक है हल्दी ज़रूरत है। ये हमारा ग्रेवी के लिए मसाला है। आधा पाव दही है, ये भी हमारे ग्रेवी के लिए। 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट है। अंडों को हम हाफ कर लेंगे, आप चाहें तो पूरा भी रख सकते हैं अंडा। ये हमने थोड़ा सा पानी ले लिया और इसको हम हथेली पे लगा लेंगे पानी को। और इतना कीमा ले लेंगे जितना ये अंडा इसमें, कि ये अंडा इसमें बंद हो जाए। इसको अच्छी तरीके से हम बंद कर लेंगे अंडे को। कहीं से भी अंडा दिखे ना। चारों तरफ से हम सील कर देंगे कीमे से। सही। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। इसमें हम धागा बांध देंगे। ये हमारे कोफ्ते बन चुके हैं, 7 हमारे कोफ्ते बने और इसमें हम धागा बांध लेंगे ताकि हमारा अंडा कीमे से बाहर ना आए। सारे कोफ्ते बाकी हम इसी तरह धागे से लिपेट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। साढ़े 3 चमचे हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। धागे से बांधने से कोफ्ते टूटते नहीं है। एक तरफ से ये सिक जाएंगे तो ही हम पलटेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। और इनको आराम से हमें पलटना है और इनको हल्के आंच पे फ्राई करना है। ज़्यादा तेज पे नहीं करना, वरना तो ये फ़ौरन ही नीचे से जल जाएंगे। साइड हमने इसकी चेंज कर ली है। देखिए हमारे वो वाला सिक चुका है। आराम से इसको पलटना है। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। प्याज हमने मिक्सी में पीस लिए। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए प्याज का। इतना हम इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये प्याज हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे से इसमें भून जाए। प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। नमक, धनिया, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें,
सब चीज़ों को अच्छे से हम चमचे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। तीन से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। जब भी आप दही डालें तो फेंट के डालें, वरना तो दही फट जाता है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले में और भून लेंगे, ताकि हमारा मसाला और दही अच्छे से भून जाए। मसाला हमारा भुन चुका है और देखें रोगन भी काफ़ी आ चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे शोरबा बनाने के लिए। जो हमने कोफ्ते फ्राई करे थे वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। और हम शोरबे को पकने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए रख देंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, हमने चूल्हा कर दिया ऑफ। अब इस पे हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। हमने उसका धागा निकाल लिया था। कोफ्ता हमने खोल लिया और उसको हमने बीच से कट करके देख लें। हमने अंडा काट लिया। नरगिसी कोफ्तों का सालन हमारा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें आप कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।